एक्सेस है कैसे, आपने उनकी प्रवृत्ति देखी, उनका पुण्य देखा, उनकी प्रभावकता देखी, उनकी परिणति का आपको कहां पता है क्या परिणति थी, पाप भीरुता कितनी। तीन चीज हमारे वहां सबसे टॉप पे चलती। मैं बताऊं आपको, आपका एक मुनि था ना, और मुनि ने प्रतिक्रमण बढ़ाने का आदेश लिया और प्रतिक्रमण थोड़ा तेज गति से बढ़ाया। बोलने का तरीका क्या होता है मालूम है, किसी को बताना भी तो क्या किस ढंग से बताया जाता है। और ये कलाप्रभ श्रीमान इस मुनि भगवान के प्रतिक्रमण के सूत्र की गति देखी, ये कहां रुकता नहीं है। गाड़ी चली और ये प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद वो आचार्य भगवान कलाप्रभ सूरी महाराज ने इस मुनि को बुलाया। बोलने का क्या तरीका होता है वो सीखने की अक्ल चाहिए तुम्हारे पास। और मुनि को और कुछ नहीं कहा कि प्रतिक्रमण तूने कैसा बढ़ाया, ऐसा बेकार कुछ नहीं। और इतना ही पूछा, दीक्षा तो भले तूने ले ली, मगर तुझे कभी मालूम है लोकल ट्रेन और फास्ट ट्रेन में फर्क क्या होता है? बहुत तेज गति से जाती है राजधानी। वो मुनि ने बोला कि अभी प्रतिक्रमण पूरा हुआ, इसमें लोकल ट्रेन फास्ट ट्रेन कहाँ आई? फिर भी पूछा तो आचार्य भगवान जवाब देना पड़े तो बता दिया, हर स्टेशन पे रुकती है, फ्लैग स्टेशन पे लोकल ट्रेन फास्ट सीधी जाती है। और दूसरा प्रश्न, फास्ट ट्रेन में कौन बैठता है? राजधानी में बुलेट ट्रेन निकली तो उसमें अमीर आदमी, गरीब आदमी किस में बैठता है? लोकल ट्रेन में। अब देखो आचार्य भगवान उस मुनि को क्या कहा, देख हम है ना अमीर आदमी नहीं, हम सब गरीब है। तब मुनि समझ नहीं पाया कि ये क्या कहना क्या चाहते। वो हाथ नत मस्तक होकर के उसको डर लग गया, पसीना छूट गया कि ये क्या बात है गुरुदेव, आप नहीं तू नहीं, मैं भी गरीब हूं, अपने को फास्ट ट्रेन नहीं जमती है। तब तक उसको लाइट नहीं हुई कि क्या कहना चाहते। तब आचार्य भगवान इसको कहा, देख जो उत्तम पुरुष होते हैं ना, वर्षों से जिसकी साधना जबरदस्त चलती है ना, वो चाहे 14 पूर्व धर ने 14 पूर्व का स्वाध्याय अंतर मुहूर्त में कर देते थे। 14 पूर्व का स्वाध्याय एक अंतर में कर देते थे, वो महापुरुष थे। वो चाहे कितनी भी गति से स्वाध्याय करे, वो स्वाध्याय में गति के साथ उनके हृदय का भाव भी बढ़ता था, मगर वो समृद्ध महापुरुष थे। मैं और तू गरीब है, हम तो धीरे धीरे सूत्र बोलेंगे तो ही भाव पैदा होगा। फ्लैग स्टेशन पे रोक यार, जल्दी गाड़ी मत चला तू यार। तब वो मुनि की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। तेज गति से सूत्र नहीं बोलना है, धीरे धीरे सूत्र बोलना है और खुद को इंक्लूड कर देना। गच्छाधिपति के पद पे बैठ को ये बोल देना कि हम सब गरीब साधक है, अमीर साधक नहीं है, कि तेज गति से बोलने के बाद भी अपने भाव को संभाल पाए। ये आचार्य भगवान में कच्छ में भी मिला, पालीताना में भी मिला, पालीताना में सम्मेलन में भी मिला। बताऊं मैं आपको, 650 कम से कम छोटे छोटे मुनि बालकों और बालिका का नवाणु की आराधना चल रही थी। उनके बीच में मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया। और जब भी मैं सच बताऊं, जब भी जाता हूं ना, तो उनके पास बैठने का मन इसलिए होता था कि तीन चीज आपसे 100% मिलती थी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कहीं आपके पास कोई भी आ जाए छोटा बड़ा, यदि तीन चीज का दान तुम दे सकते हो, नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 प्रेरणा और नंबर 3 प्रोत्साहन। जो भी आया, जब भी आया, ये तो मैं मेरी बात करना चाहता हूं। चैत्री होली की साधना थी आपकी रापर में, रापर, और एक ऐसा प्रोग्राम था, जीवदया की किसी संस्था ने प्रोग्राम बनाया था और 11 बजे सभा की शुरुआत। आप समझते हो ना, चैत्री होली के दिन, गर्मी के दिन, रापर कच्छ की गर्मी, और गर्मी के दिन में वो आप गए, प्रोग्राम समाप्त हुआ तब 1:30 बज चुका था। चैत्र महीने की गर्मी को दोपहर को 1:30 बजे थे और इस आचार्य भगवान के पैर में कुछ नहीं था, नंगे पैर। अपने स्थान से उपास्य तक आना, मैं होता ना, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं चाहे कोई कपड़े का भी मोजा पहन लेता। शरीर की मेरी इतनी मर्यादा नहीं थी, सहन करने की ताकत नहीं थी, समाधि बच्चे की नहीं, मुझे मालूम नहीं था।
और आप नंगे पैर थे। और नंगे पैर थे वो तो ठीक है, नंगे पैर चलता मैं भी चलाऊं बहुत, मगर नंगे पैर चलना, ठंडी में चलना और गर्मी में चलना बहुत फर्क है। गर्मी में चलते तो ऐसे जैसे लगता है कि किसी रेस में लगे हैं। और ये आचार्य भगवान धीरे धीरे कदम रख के चलते थे। और कमाल की बात तो वो हुई, ये उपवास 1:30 बजे जाने के पहले किसी माँ ने इतना कहा, गुरुदेव मेरे घर पगलिया करना है। दोपहर को 1:30 बजे चैत्र महीने की गर्मी में एक माँ ने इतना कहा, मेरे घर पे पगलिया करना है। और सचमुच वो माँ का घर इतना दूर था कि गोचरी पानी का लाभ नहीं मिल सकता था। साथ वाले मुनि ने कहा, गुरुदेव अभी कहाँ, चैत्री होली की 1:30 बजे की गर्मी, अभी कहाँ। तब आचार्य भगवान ने कहा, माँ के चेहरे का भाव तो देख, इस उम्र में इस माँ रास्ते पे मुझे रोक देती है, हमें जाना है। ये प्रेम सिर्फ मुनि के प्रति नहीं, 80 साल की माँ के प्रति भी ये प्रेम। और यही प्रेम को लेकर के जब वो माँ के पास गए ने, माँ के मुंह से ये शब्द निकल गया, हमारे हृदय में तो गुरुदेव आप हो, वो हम तो बहुत खुश थे। मेरे जैसी बुढ़ी स्त्री के हृदय में आपका होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर आज 1:30 बजे की धूप में पता चला आप मेरे घर पे आए नंगे पैर, पहली बार पता चला आपके हृदय में मेरा भी स्थान है। मेरे तो लगता है आज आपके पगलिए नहीं हुए, मेरे वहां भगवान के पगलिए हो चुके। कितनी प्रशंसा करूं। और कमाल की बात तो वो बताना चाहता हूं, क्या कभी कभी दुख भी होता है। 3 दिन के पहले एक किताब आई मेरे पास, आपके ही मुनि भगवान पुण्य निधान विजय जी ने, पूरे समुदाय के हर मुनि भगवान ने आपके गुण की प्रशंसा करने वाली किताब 4 दिन के पहले आई। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये किताब का विमोचन कल के दिन होने वाला था। आपके पूरे जीवन की गुण गरिमा का जिसमें वर्णन था, कदम कदम पे आप पढ़ो लगे। और सच बताऊं, मैंने जब किताब पढ़ी तब मुझे भी तो अफसोस हुआ, अफसोस इस महापुरुष को इतने गुण वैभव को लेकर के बैठे थे, ये मैं भी तो नहीं समझ पाया। कल पहली बार ये किताब पढ़ के पता चला, हो ये इंटीरियर एक्सरे इतना हाइट पे जा रहा था। और कमाल की बात देखो, अपने गुण की तारीफ करने वाली ये किताब पढ़े बिना वो गुणवान पुरुष चले गए। इस टाइम अपने आप को निश्चित तौर से निराधार महसूस यदि करता हो तो मेरी ओर से उन सभी को एक मंगल कामना भी है। पूज्यपाद अध्यात्म योगी कलापूर्ण सीमा की विदाई के बाद लगता था कि वैक्यूम कौन पूर्ण कर पाएंगे, मगर कलाप्रभ सूरी महाराज ने वैक्यूम क्या पूर्ण कर पाया। आचार्य भगवान की विदाई के बाद आपके गच्छ में जो दीक्षा की भी संख्या बढ़ी, वो निश्चित तौर से एक ताकत नेतृत्व की थी। मैं पूरे वागड़ श्री समाज को शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आचार्य भगवान का वैक्यूम निश्चित तौर से आपको ही नहीं हम सबको अखरेगा, मगर हम नियति के सामने लाचार है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके ही छोटे भाई बड़े प्यारे, हर मुनि भगवान के प्रति जिसके मन में जबरदस्त प्रेम लगाव सब कुछ है, और डुप्लीकेट कॉपी समझो, जब भी मिलो तब मजे से बात करने की एक आगवी ताकत, वो पूज्यपाद आचार्य भगवान कल्पतरु सूरीश्वर जी महाराज आज आपके साथ है। कलाप्रभ सिनेमा का वैक्यूम मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, इस आचार्य भगवान निश्चित तौर से पूर्ण कर देंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जिस ढंग से कलापूर्ण सीमा के हर वचन को आपने स्वीकारा, कलाप्रभ सूरी महाराज के हर वचन को स्वीकार करके आपने जिन शासन की अद्भुत शासन रक्षा प्रभावना की है, उसी तरह पूज्यपाद आचार्य भगवान कल्पतरु सूरी महाराज को भी आपके चरण में, इनके चरण में बैठ करके आप जो भी योगक्षेम की बात करें वो निश्चित तौर से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना।